सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आजकल कुछ झूठी शिक्षाओं का पर्दाफाश करते जा रहे हैं। आज इस प्रकार का 7वां क्लास मैं ले रहा हूं। इससे पूर्व में 6 क्लास ले चुका है। कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में, संत पापा के विरुद्ध में, कैथोलिक टीचिंग के विरुद्ध में जो झूठी शिक्षाएं फैला रहा है, शैतान का कार्य। और अनेकों लोग वो विश्वास करते हुए उनके वश में होता है, उनके ग्रुप में शामिल होता है और वो लोग सोच रहा है वो सही है। इसलिए मेरे मन में आया, सत्य क्या है? इन लोग जो झूठी शिक्षा दे रहा है उसको पर्दाफाश करना बहुत ही जरूरी है। ये गलत शिक्षा है। आज का क्लास इसी प्रकार का एक क्लास है। ईश निंदा का कार्य वे लोग कर रहा है। इतना घोर पाप करते हुए कैथोलिक कलीसिया के विषय में और कैथोलिक कलीसिया जो सिखाते हैं उसके विरुद्ध में सिखाने के लिए, लोगों को कलीसिया से दूर करने के लिए जो शैतान का कार्य, वो शैतान के एजेंट लोग ये कर रहा है। वो कौन सा है? अनेकों पेंतेकोस्टल लोग सिखाते हैं कि ईसा मसीह माता मरियम का आदर नहीं किया। इसलिए अनेकों लोग बोलते हैं माता मरियम अंडे का छिलका है, चूसा बाहर आ गया, छिलका फेंक दिया। कोई कोई कहता है वो चाय का पत्ती जैसे है, चाय का पत्ती को फेंका जाता है। वाटर बोतल बोलता है, पानी पी लिया, बोतल फेंका जाता है। यूज एंड थ्रो। माता मरियम को इस प्रकार यूज एंड थ्रो बना करके रखने वाले कुछ लोग ये सिखाते हैं कि ईसा मसीह ने कभी मां का आदर नहीं किया है। कैथोलिक लोग उन्हें बहुत आदर सम्मान दे रहा है। ईसा मसीह ने कभी नहीं कहा इनका आदर करो। बाइबल में कहां लिखा है मरियम का पूजा करो, मरियम की आराधना करो? पता नहीं कितना कितना ऐसा ईश निंदा का वचन बोल रहा है। जो लोग ये बोलते हैं कि माता मरियम को ईसा मसीह ने प्यार नहीं किया, आदर नहीं किया, वो ईश निंदा का पाप करते हैं। ऐसे बोलने वाले लोग स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि वो ईश निंदा का पाप है। क्यों ईश निंदा का है? क्योंकि ईश्वर ने जो 10 आज्ञा दिया, उस 10 आज्ञा में चौथी आज्ञा है अपने माता पिता का आदर करना। किसने दिया यह नियम? ईश्वर ने दिया हुआ नियम है माता पिता का आदर करना। और पुराने विधान का अनेकों वचन आपको मिलेगा माता पिता का आदर करने के विषय में। लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 3 में माता पिता का आदर करने के विषय में। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 12 के अंदर, विधिवरण ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 16 के अंदर माता पिता का आदर करो, आदर करना है, ये लिखा है। ये छोड़िए, प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3
वाक्य 2 से लेकर के 18 तक पढ़ेंगे, वहां पर माता पिता का किस प्रकार आदर करना है, आदर करने से क्या फायदा मिलेगा। इवन तुम माता पिता का आदर करना तुम्हारा पाप क्षमा होने के विषय में, माता पिता की सेवा करते हुए पाप मुक्ति प्राप्त करने के विषय में, माता पिता की सेवा करते हुए करने वालों की प्रार्थना ही केवल ईश्वर सुनेगा। ऐसे ऐसे अनेकों वचन, 11वां वाक्य सिराक चैप्टर 3:11, जो अपने माता पिता का आदर करेगा उनका घर सुदृढ़ बनेगा, लेकिन जो माता पिता को दुख देगा, उनका आंसू अगर घर में गिरेगा, उनका घर का नींव उखड़ जाएगा, ये लिखा हुआ मिलेगा। इस प्रकार जब तक माता पिता जिंदा है, बुजुर्ग माता पिता का सेवा करना, वो ईश्वर कभी भूलेंगे नहीं। इसका मतलब आपको प्रभु का अनुग्रह मिलना है, माता पिता के द्वारा मिलेगा। ये सिखाने वाला अनेकों अन्य जगहों पर भी हम लोगों को मिलेगा। माता पिता का आदर करना, माता पिता का आदर करना। अनेकों ऐसा वचन प्रोवर्ब्स के अंदर आपको बहुत कुछ है। प्रोवर्ब्स अध्याय 1 वाक्य 8, अध्याय 23 का 22 में, अध्याय 30 का वाक्य 17 में, अनेकों जगहों पर हमें इस प्रकार प्रोवर्ब्स माने सूक्ति ग्रंथ, प्रोवर्ब्स में हो या विधिवरण ग्रंथ में हो या निर्गमन ग्रंथ में हो, अनेकों जगहों पर पुराना विधान और नए विधान के अंदर भी है। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए एफेसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 1 से लेकर के 3 तक, माता पिताओं का आदर करो, ये ऐसा पहली आज्ञा है जिसके अंदर आपको एक आशीष जोड़ करके दे रहा है। इस प्रकार सिखाया। तिमोथी को लिखते हुए पत्र में, कोलोसियों के लिखते हुए पत्र में बार बार माता पिताओं का आदर करने का नियम नए विधान के अंदर भी दिया हुआ है। अभी ईसा मसीह के जीवन को देख लो। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 51, लूक चैप्टर 2:51, वहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह 12 साल की उम्र में माता पिताओं के साथ नासरत जाते हैं, और आगे लिखा हुआ है वो माता पिता के अधीन रहा। माता पिता के अधीन रहने का मतलब क्या है? इसके बाद लिखा है ईसा मसीह का शरीर और बुद्धि विकसित होता गया, वो ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। केवल ईश्वर के अनुग्रह में नहीं, मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। माता पिता का आशीर्वाद बेटे ये यीशु पर था, इसलिए उनका बुद्धि और शरीर विकसित होता गया। कितने सालों तक? 18 साल, अर्थात उनका उम्र अभी 30 साल हो गए, तब तक अपने माता पिता के अधीन रह करके उनकी सेवा करते हुए, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए, घर को चलाते हुए वो कार्य करते रहा। माता पिता का सेवा करने वाले को बोल रहा है उनका आदर नहीं किया। 30 साल की उम्र तक वो पब्लिक लाइफ में निकला, तब तक वो माता पिता के साथ उनकी सेवा करते हुए रहा था। ऐसे ईसा मसीह के विषय में ये शैतानी लोग सिखाते हैं कि ईसा मसीह ने माता पिता का आदर नहीं किया। इससे बढ़कर के ईश निंदा का क्या पाप है? ईसा मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य था, और बाइबल के नियम, ईश्वर ने जो दिया हुआ नियम में माता पिता का आदर करने के लिए विषय में है। यदि ईसा मसीह अपने माता पिता का आदर नहीं किया है तो वो ईश्वर भी नहीं हो सकता है। ये तो पापी मनुष्य है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर का 10 आज्ञा का ही उल्लंघन किया है। तो यहां पर लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह माता पिता का आदर किया, 30 साल तक उनके अधीन रह करके सेवा करता रहा। इसके बाद वो पब्लिक लाइफ में निकला। यदि हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर के पढ़ेंगे, वहां पर काना के घर में अंगूरी घट गया था।
ईसा मसीह के पास दौड़ करके आती है मां बेटे से कहते हैं देखो इनके पास अंगूर ही नहीं रह गया। वहां पर ईसा मसीह ने अपना पहला चमत्कार किया। यदि माता पिता का आदर नहीं करने वाला बेटा था तो ईसा मसीह वहां चमत्कार नहीं करना था, क्योंकि माता पिता अपने मम्मी से बोला मेरा समय नहीं आया है, मुझे ऐसा चमत्कार करने का समय नहीं आया है, मेरे मृत्यु का समय नहीं आया है, मेरा समय नहीं आया है। इसके बावजूद भी मां ने कहा, इसलिए पहला चमत्कार वहां किया। इसको देख करके, इसको पढ़ करके भी बोलता है नहीं आदर किया बोलता है। एक और उदाहरण मैं बोल करके देता हूं। ईसा मसीह क्रूस पर मर रहा था। योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 26 और 27 को पढ़ लीजिए बस। वहां पर मृत्यु के पहले पहले ईसा मसीह ने अपनी मां को, अपने प्रिय शिष्य जिसे ईसा मसीह सबसे ज्यादा प्यार करता था, उस शिष्य को सौंपते हैं। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह अपनी मां को प्यार करते, आदर करते। इससे बढ़कर के क्या चाहिए? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17-18 के अंदर, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17-18 में ईसा मसीह ने बताया मैं किसी नियम को खत्म करने के लिए, अबोलिश करने के लिए नहीं आया, बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया। यदि ईश्वर का नियम है अपने माता पिता का आदर करना, उसको अबोलिश करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए नहीं आया, बल्कि उसको पूर्ति करने के लिए। कैसे पूर्ति? माता पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा करते हुए, उन्हें प्यार देते हुए उसको पूरा किया। इसलिए ऐसे झूठी शिक्षा देना बंद करो, ये बहुत गलत है। अभी योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 4 के अंदर ईसा मसीह, जब माता मरियम ईसा मसीह के पास आकर के कहा उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गए, अंगूरी खत्म हो गया है, तब ईसा मसीह वाक्य 4 के अंदर अपने मां को उत्तर देते हुए कहते हैं, हिंदी में ऐसा लिखा है, भद्रे इससे मुझको और आपको क्या? भद्रे इससे मुझको और आपको क्या? इस भद्रे शब्द को उठाते हुए शैतान के लोग कहते हैं प्रभु ने माता मरियम का आदर नहीं किया, भद्रे कह करके पुकारा। अभी इन लोग अज्ञानी लोग हैं, बेचारा समझ में नहीं आया एक भद्रे का क्या अर्थ है। यदि इंग्लिश बाइबल को अगर पढ़ेंगे वहां पर वुमन लिखा हुआ है। अभी इसका भाषा कौन सी भाषा में इसको लिखा? ग्रीक भाषा में लिखा। ग्रीक भाषा में जब ये यहां लिखा, माता मरियम को क्या बुलाया मालूम है? गिनाई कह करके बुलाया, गिनाई। ग्रीक भाषा में इस प्रकार गिनाई, GYNAI ऐसा लिखते हैं। इस शब्द का जो अर्थ है, आज हम लोग मां कह करके जो रेस्पेक्टेड जो शब्द है, उस शब्द का बराबर गिनाई। उस समय पर वहां के लोगों का, वहां के कल्चर, वहां के रीति रिवाज, रहन सहन, वहां के बेटे लोग अपने मम्मी को बुलाने वाला शब्द है गिनाई शब्द। उसी शब्द को यहां पर ईसा मसीह ने बुलाया बोल करके संत योहन ने लिखा। गिनाई शब्द है ओरिजिनल ग्रीक बाइबल के अंदर, वो बहुत ही रेस्पेक्टेड आदरणीय शब्द है। उस शब्द को उठा करके माता मरियम का अनादर किया करके बोलना, ये भी एक गलत शिक्षा है। वो अज्ञानता का, मूर्खता के कारण ऐसा बोल रहा है। योहन के सुसमाचार अध्याय 19 में वहां पर भी हम लोग वाक्य 26-27 में जो पढ़ रहा है, वहां पर भी हम लोग देखते हैं माता मरियम को वहां पर भी मां कह करके जो पुकारने के लिए यही
गिनाई शब्द को ईसा मसीह ने इस्तेमाल किया। माँ, माँ, ये शब्द को इस्तेमाल किया। क्यों? केवल योहन ने इस शब्द को इस्तेमाल किया। क्यों? योहन का सुसमाचार अध्याय 2 में अर्थात ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ जो शुरू हो रहा था, उस समय पर एक बार माता मरियम को भद्रे कह करके, ये गिनाई कर करके बुलाया। और ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ खत्म हो रहा है क्रूस पर, बेली, उस समय पर दूसरी बार वही शब्द को इस्तेमाल किया। क्यों? योहन ने क्यों इस्तेमाल किया? मैंने इससे पूर्व में भी योहन का सुसमाचार का विशेषताएं एक क्लास में लिया था। उस समय पर मैंने बोल करके दिया था, योहन ने अपना सुसमाचार को जो लिखा, उसको यदि हम लोग पुराने विधान का जो लिखावटी है, जो लिखा हुआ जो तरीका है, उसको देखें, वो बराबर है। अभी पुराने विधान के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 15 के अंदर ईश्वर ने जब मनुष्य पाप किया तब शैतान से कहते हैं, स्त्री का संतान तुम्हारे संतान का, तुम्हारा सिर कुचलेगा। अर्थात शैतान का सिर स्त्री के संतान के द्वारा कुचलेगा। वहां पर भी ये गिनाई शब्द है ग्रीक भाषा में। ग्रीक ट्रांसलेशन जब हुआ, ये गिनाई शब्द को ही वहां उस स्त्री के जगह पर इस्तेमाल किया। उसी शब्द को यहां इस्तेमाल क्यों किया? ईसा मसीह ये प्रकट कर रहा था दुनिया के सामने, शैतान का सिर कुचलने वाला वो पुत्र मैं हूं। माता मरियम को स्त्री कह करके, वुमन कह करके या बद्रे कह करके बुलाते हुए ईसा मसीह ने अपने को संसार के सामने प्रकट किया। पब्लिक लाइफ शुरू होते वक्त और पब्लिक लाइफ खत्म होकर के बलि अर्पित करते वक्त, ये 2 समय पर उसी शब्द को इस्तेमाल करते हुए ईसा मसीह ने वही कार्य किया। अपने को मैं मसीह हूं, मैं ईश्वर जो संसार का मुक्तिदाता हूं, ये बताने के लिए, घोषणा करने के लिए माता मरियम को यहां गिनाई शब्द को से बुलाया। और बाइबल के अनेकों अन्य जगहों पर भी हम लोग देख सकते हैं, ईसा मसीह ने कहीं भी माता मरियम का अपमान नहीं किया, बल्कि हम लोग देख सकते हैं माता मरियम को, उनके महिमा को प्रकट किया। वो एक उदाहरण और बोल करके खत्म करना चाहूंगा। हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 11 को, लूकस के सुसमाचार अध्याय 11, वहां पर ईसा मसीह एक वचन बोलते हैं। एक स्त्री भीड़ में से ईसा मसीह को और माता मरियम को याद करते हुए, उनका गुणगान करते हुए कहते हैं, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया। अर्थात माता मरियम का गुणगान कर रहा है, आपको धारण करने वाला वो गर्भ कितना धन्य है। इसके बाद कहते हैं, जिनका आपने पान के वो स्तन, वो स्त्री कितना धन्य है। तब ईसा मसीह क्या जवाब दिया? ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। इसका अर्थ समझ में आया? ईसा मसीह कहते हैं, मैं उस मां के गर्भ में रहा और उनका स्तनपान किया, इसलिए ही केवल धन्य नहीं, माता मरियम मेरी मां वो है जो ईश्वर का वचन को सुनना और उसका पालन करना। कहां मिलेगा? लूकस का ही सुसमाचार उसके अध्याय 1 के अंदर पवित्र आत्मा से भर करके एलिसबेत पुकार पुकार करके कहते हैं, आप नारियों में धन्य हैं, धन्य है आपका गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? प्रभु के माता मेरे पास आए हैं। इसके बाद कहते हैं, धन्य है आप। ध्यान से सुन लीजिए वाक्य 45 लूक चैप्टर 145
पवित्र आत्मा से भर करके एलिसबेत चिल्ला करके बोलती है, धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया, प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 से आगे पढ़ना, वहां पर भी यही लिखा है। माता मरियम इसलिए धन्य है, ईश्वर के वचन को सुना और हाँ करके, देख मैं प्रभु की दासी, तेरे कथन मुझ में पूरा हो बोलकर अपना पूरा जीवन प्रभु के लिए अर्पित करने वाली, और जो कुछ ईश्वर का जो संदेश उनको मिला वो पूरा होगा ये विश्वास करने वाली ये माँ धन्य है। मैं केवल गर्भ में रहा, उनका स्तनपान किया, इसलिए केवल धन्य नहीं है, बल्कि वो धन्य है ईश्वर की नजर में। ईश्वर के वचन पर वो विश्वास करती है, उस वचन के अनुसार जीवन जीती है, इसलिए भी वो धन्य है। यीशु मसीह इस प्रकार उनकी महिमा गाई, उनका तिरस्कार निंदा नहीं किया। इसलिए ये बोलना बंद कीजिए, जैसे यीशु मसीह ने अपने मां का आदर किया, जिस प्रकार यीशु मसीह ने योहन को अपने मां को सौंपा और योहन ने अपने यहां उनको शरण दिया, उनका आदर सम्मान किया। हमें भी ये ध्यान रखना है, यीशु की मां का आदर यदि हम नहीं करता, हम यीशु का आदर नहीं कर सकता। जो व्यक्ति यीशु का आदर करता है, यीशु की मां का आदर करेंगे। यदि यीशु हमारा राजा है, वह हमारी रानी है, उस रानी का आदर करना सीखिए। उस रानी का आदर करना ईश्वर का आदर करना है, क्योंकि वह ईश्वर की मां है, क्योंकि यीशु ईश्वर होने के कारण वो ईश्वर की मां है। 9 महीनों तक उस ईश्वर को अपने गर्भ में धारण करने वाली, इसके बाद 2-3 वर्षों तक उस ईश्वर को दूध पिलाने वाली और इस ईश्वर का पालन पोषण करने वाली उस मां का हमें आदर करना है। कैथोलिक कलीसिया मां का आदर करती है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस मां का आदर किया है। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। ईश्वर का आदर करना, उनकी मां का आदर करना, उनकी मां का आदर करना, ईश्वर की आदर करना। निर्णय कीजिए। जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर की मां का प्यार करेंगे, कभी भी उनके खिलाफ ऐसा निंदाजनक बातें नहीं कहेगा। जीवन के अंत तक माता मरियम का आदर करने का, और हमें एक अच्छा मध्यस्थ मिला। ईश्वर ने उस मां को, उस स्त्री को विशेष रूप से चुना, अनादिकाल से चुन करके उनको ईश्वर की मां बनाया, उन्हें उस योग्य बनाया। उनके द्वारा संसार में मुक्तिदाता का आगमन हुआ। अब उस मुक्तिदाता तक पहुंचने के लिए भी हम भी वो मां का सहारा लेंगे, मध्यस्थ मांगेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।